पूरी दिल्ली ने एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी को वोट किया है और बीजेपी को सातों की सातों सीटें क्लीन स्वीप करके दी है। इसलिए दिल्ली वासियों को बधाई। एक मक्कार, एक झूठे केजरीवाल को वापस जेल में रहने के लिए ये मैंडेट दिया है। कोई बात नहीं, कंट्रोल तो रहेगा देश पर। अच्छा, लूटेंगे तो नहीं। मैडम तभी तो वो अंदर बैठा है, वो खुद चोर है इसलिए वो दुनिया को चोर कह रहा है। अच्छा। आप समझिए, हमारे प्रधानमंत्री जितना शरीफ और इतना ईमानदार आज तक नहीं आया। आप तो भगवा रंग पहन के आए हैं, क्या दर्शा रहे हैं जनता को? पूरा भारत ही भगवा हो चुका है। अच्छा, तो मैं भी भगवा में हूँ। खुशी है आपको? बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है, हमें बहुत ज्यादा खुशी। 400 पार ली वो क्या हुआ, ले सरकार तो बनी हमारी। मोदी जी आ रहे हैं 7 बजे। हमें तो बहुत खुशी का माहौल है, हम तो बड़ी खुशी से डांस कूद रहे हैं। सरकार हमारी बनेगी, हमें इसमें सबसे खुशी है। क्यों? 400 पार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कंट्रोल तो रहेगा देश पर। अच्छा, लूटेंगे तो नहीं। क्यों? जब कांग्रेस की सरकार थी तब देश लुटता था क्या? बिल्कुल लुटता था, कितने घोटाले होते थे। अच्छा, जमीन का टुकड़ा, अपना देश के टुकड़े को, जमीन का टुकड़ा दूसरे देशों को दे देते थे। लेकिन अब क्या लग रहा है कि अब मतलब लोकतंत्र, विपक्ष का ऐसा कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष तो पता नहीं क्या क्या कहता है। हमारा देश खतरे में, सुरक्षित हाथों में है, भाजपा के हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है। हाँ, क्या कहना है मैम? बताओ, बोलो। कहाँ से हैं? दिल्ली से ही। अच्छा, दिल्ली से। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार। नहीं, अभी तो है, अभी तो मोदी की है। लेकिन आप लोगों को बस फ्री बसेस और क्या बोलते हैं उसको, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री का उपयोग मिला। ये झूठे वादे दे रहे, झूठे वादे, बिल्कुल झूठे, कुछ नहीं है। नहीं मिला फ्री? फ्री नहीं है, कोई फ्री नहीं। फ्री नहीं करना चाहिए किसी को भी। लेकिन उन्होंने तो कर रखा है सबके लिए। वो गलत है ना। हमारे बिल देख लो दिन रात, बिल देखो। ऐसा ही थोड़ा आ रहा। अभी तो वापस चले गए वो, चले गए वो तो। जमानत। हाँ, जमानत पाया था, फिर चले गए। हाँ। हाँ, क्या, नमस्ते सर, क्या लग रहा है? मैडम बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, उत्सव का माहौल है। बिल्कुल उत्सव का माहौल है। बिल्कुल तीसरी बार हम आ रहे हैं जी, तीसरी बार हम दोबारा से सरकार बना रहे हैं। मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन रही है, हैट्रिक कर रहे हैं हम दिल्ली में। एक सवाल है मेरा आपसे, केजरीवाल जी खास तौर पे ये कहते हैं कि जो भाजपा है वो वन नेशन वन लीडर डिक्टेटर मतलब का वो चला रही है पॉलिसी, और तीसरी बार आ गई तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। वो बिल्कुल डिक्टेटरशिप के रास्ते पे चल रहे हैं। मैडम तभी तो वो अंदर बैठा है, वो खुद चोर है इसलिए वो दुनिया को चोर कह रहा है। अच्छा। आप समझिए, हमारे प्रधानमंत्री जितना शरीफ और इतना ईमानदार आज तक नहीं आया। लेकिन राहुल गांधी जी विपक्ष तो कहते हैं कि उन्होंने सारा काम, तो अडानी अंबानी को जेल भेज रहे हैं, उनको देश भेज रहे हैं। मैडम मेरी बात सुनिए, वो पप्पू है। मैडम क्या ऐसा क्या कुछ नहीं क्या? है। किसकी थैली निकालने? स्विस बैंक की डिटेल्स निकाल लो। आप स्विस बैंक की डिटेल निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि मोदी जी क्या हैं और राहुल जी क्या हैं। RTI लगा लीजिए, इससे बड़ी खबर नहीं मिलेगी आपको। बाकी हम देखिए दिल्ली में भी 7 सीटों में जीत रहे हैं, इससे बढ़िया हमारे को खुशी का माहौल नहीं मिल सकता। एक सवाल है, हमेशा से ये भाजपा के ऊपर हमलावर रही है मतलब इंडिया गठबंधन कि कभी भी मोदी सरकार जो है मोदी जी की, वो गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पे बात नहीं करती। मैनिफेस्टो में भी इन 3 मुद्दों पे बात नहीं करी उन्होंने। मैडम लेकिन आप देखिए, जब से मोदी जी आए हैं गरीबी भी हट रही है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा कुछ नहीं है, ये अपोजिशन को बहाना है। क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है मैडम, देखिए आप आगे से देखिए, आगे से बहुत बेहतर हो रहा है। लेकिन जो इतने साल कांग्रेस ने राज किया, वो अपने को कुछ नहीं कहते। उन्होंने कितनी बेरोजगारी करी, इतना सब कुछ किया। मोदी जी को तो 15 साल हुए, 15 साल में उन्होंने देश की काया पलट दी। 350 साल पुराना जो हिंदुओं का सपना था राम मंदिर का, वो उन्होंने पूरा किया। तो क्या सिर्फ आपने मोदी जी को वोट इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया? नहीं मैडम, ये बिल्कुल गलत है। राम मंदिर निर्माण नहीं किया उन्होंने, तो बहुत कुछ किया है देश के लिए, इतना सब कुछ किया। देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने बहुत ऊपर बनाया है। लेकिन मुद्दों पे वोट दिया था भाजपा को। हमने तो मैडम सिर्फ यह है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो हिंदुत्व है, मोदी जी हैं तो सब कुछ। राहुल गांधी जी में काबिलियत नहीं है बनने की? बिल्कुल नहीं है मैडम। क्यों? वो तो अच्छे वक्ता हैं, पढ़े लिखे भी हैं। मैडम तभी तो कहते हैं एक तरफ आलू डालेंगे दूसरी तरफ सोना निकलेगा। मोदी जी जीत रहे हैं और उनकी जीत हिंदुस्तान की जीत है, पूरे देश की जीत है। विपक्ष को क्यों नहीं पसंद करते, उनमें क्या कमी है? विपक्ष खुद मोदी जी को पसंद नहीं करता। आप क्यों नहीं पसंद करते विपक्ष को?
क्या कमी है विपक्ष में ऐसी? विपक्ष में कोई कमी है जब तो मोदी जी में क्या कमी है जो विपक्ष पसंद नहीं करता उनको? आपकी तो बड़ी लंबी आटे, मुझे ऐसे करके देखना पड़ रहा है। क्या लग रहा है सर? बहुत बढ़िया लग रहा है और हिंदुस्तान के भविष्य का एक निर्माण हो रहा है। दोबारा से तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं और जो हमारे सपने थे वो साकार होते हुए नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी जी काफी पीछे हैं, क्या लग रहा है? भाई देखो, इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये तो है कि उन्होंने कांग्रेस के युवराज, कांग्रेस के ताज को भगा दिया वहाँ से और आज भी वो सोचने में मजबूर हो गया, दोबारा नहीं आए वहाँ पर। ताज आप किसको कह रहे हैं? भाई युवराज जो उसका कांग्रेस का ताज यही है, उनका गुलामी की दास्ता। गुलामी? और कांग्रेस की गुलामी की दास्ता तो यही है कि उन्होंने अपना युवराज जो बना रखा है, किसी और को बनने नहीं देते वहाँ पर। युवराज का नाम क्या है? राहुल गांधी, सबको पता है। क्या लग रहा है सर? पी लीजिए पहले। नहीं, मैं पीते बता दूँ। अच्छा, बता देंगे। कितना बढ़िया लग रहा है, बताइए। हाँ, बोलिए। हाँ जी, आप बताइए। बहुत सरकार हम बना ही रही तल और 8 तारीख तो शपथ ले ही रही। शपथ ले रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, गरीबी पे भाजपा बात क्यों नहीं करती है? गरीबी के मुद्दे पे भाजपा क्यों नहीं बात करती है? गरीबी है ना, विपक्ष का कहना तो है यही है, बस तो बिना गरीबी ही गरीबी है। गरीबी होती तो वो पानी फ्री बांटते, बिजली फ्री बांटते। ये तो रईस आदमी वो बांटती, बताइए ना। मैं बोला अमीर अमीर बनता जा रहा है, लेकिन गरीब तो और ही गरीब हो रहा है मोदी जी के राज में। और आज गरीब जो ये रूप जाए, ठंडा पानी है ना, कहाँ गरीब है? आपने हाँ, ये क्या लिखा है? हर दिल में मोदी। आपके दिल में मोदी जी बसे हैं? बिल्कुल बसे। कब से बसे हैं? 2014 से। अच्छा, किस वजह से, किन कारणों की वजह से, किन मुद्दों की वजह से आपके अंदर? 2014 के बाद आए दिन आपने देखा होगा लाजपत नगर या चांदनी चौक जैसी जगहों पर आए दिन बम ब्लास्ट होते थे। 2014 के बाद आपने देखा कहीं बम ब्लास्ट हुआ है? देश में शांति का माहौल है, इसलिए मोदी जी को चुना है। हमारी विरासत को उन्होंने बचाया और विकास को डेवलपमेंट भी दिया उन्होंने। क्या विकास? कोई दो बताइए, क्या विकास हुआ? दिल्ली के विकास बताऊंगा आपको। ITO से किसी टाइम निजामुद्दीन जाने में 1.5 घंटा लगता था। ITO चौक से निजामुद्दीन 1.5 घंटे, आज 10 मिनट में आप जा रहे हो लोधी कॉलोनी तक। ये मोदी जी की देन है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से काले खां जाने में आपको इंदिरापुरम में 1.5 घंटा लगता था, आज 15 मिनट में पहुंच रहे हो आप। ये नितिन गडकरी जी, मोदी जी की देन है। मोदी जी को सपोर्ट करने आए हैं, कोई नहीं है टक्कर। कहाँ से आई हैं? मैं करोल बाग से हूँ। अच्छा, दूर है करोल बाग यहाँ से? तो करोल बाग थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा नहीं है, सेंट्रल है, सेंट्रल एरिया ऑफ दिल्ली। मेरा नाम बबली राठौर है और हम मोदी जी का वेलकम करने आए हैं। मोदी जी आ रहे हैं, नहीं आ गए हैं। विपक्ष का ऐसा कहना है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम कराती है, धार्मिक स्तर पर वोट बटोरती है, क्या ये सत्य है? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं करवाते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। देखो, मोदी जी जो हैं वो हिंदू को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना वो मुस्लिम को देते हैं। उनके लिए सब उनके देशवासी हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है उनके लिए। आपका क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो भारत की जनता को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने दोबारा से देश की कमान एक शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ में दी है। इंडी गठबंधन शक्तिशाली नहीं है? उनके सारे नेता भ्रष्ट हैं, सब जानते हैं कांग्रेस इस देश को लूट के खा रही है। लेकिन कांग्रेस कहती है उनकी पार्टी में से कोई भी नेता अगर भाजपा में जाते तो सारे पाप धुल जाते हैं। भाजपा के पास तो वॉशिंग मशीन है। ऐसा कुछ नहीं है। जो नेता करप्ट है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, उनके केस अभी तक चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये विपक्ष ने प्रोपेगेंडा बना रखा है। देश को मजबूत हाथों में देने के लिए देश की जनता को बहुत बहुत बधाई। और ये हमारे महामंत्री है। जी सर, आइए। नमस्कार। नमस्कार। कब से आए हुए हैं मोदी जी को सपोर्ट करने आप? देखिए, हम देश के हम राष्ट्रवाद को सपोर्ट करने आए हैं। हम देश को विकसित देश के रूप में एक खड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं। पहले देश विकसित नहीं खड़ा हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। 2014 से पहले हमारी क्या स्थिति थी, क्या स्थिति हमारे को यूपी में हमारी क्या स्थिति थी, आप इधर चले जाएं, चाहे मध्य प्रदेश चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हमारी सड़कों की स्थिति राजस्थान की तरफ देख लें। आज सड़कों की जो स्थिति बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप जो खड़ा हुआ है, तो आज बहुत बढ़िया हो गया है। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। पूरी दिल्ली को आज बधाई देना चाहता हूँ। दिल्ली में महिला सुरक्षित है? एक सेकंड, मैं पहले तो पूरी दिल्ली वासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अरविंद केजरीवाल एक झूठे मक्कार को जवाब दिया है। उसने कहा था जी अपने चुनाव प्रचार करते हुए कि अगर मुझे जेल में नहीं भेजना चाहते हो तो आप मुझे वोट करो, अगर आप मुझे जेल भेजना चाहते हो तो आप बीजेपी को वोट करो। तो पूरी दिल्ली ने
एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी को वोट किया है और बीजेपी को सातों की सातों सीटें क्लीन स्वीप करके दी है। इसलिए दिल्ली वासियों को बधाई। एक मक्कार, एक झूठे केजरीवाल को वापस जेल में रहने के लिए ये मैंडेट दिया है। वो तो बोलते हैं कि दिल्ली की जनता मेरा परिवार है और मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे सपोर्ट करता है। वो जो एक परिवार के अंदर जो झूठा मक्कार कहता कि मेरा परिवार है, उसका रिजल्ट आपके सामने है। उसने पूरी हमारे दिल्ली को जनता को कहा कि मेरे को अगर आपने जेल भेजना है तो आप बीजेपी को वोट करें, मुझे बाहर रखना है तो आप मुझे वोट करें। तो दिल्ली की जनता ने अपना मैंडेट क्लियर कर दिया, आपको जेल भेजना है। दिल्ली की बात कर रहे थे, उत्तर पूर्वी दिल्ली काफी हॉट सीट है दिल्ली में, वहाँ से मनोज तिवारी जी खड़े हैं, ठीक है, और कन्हैया कुमार जी। सबसे बड़ा जो निशाना साधा गया है मनोज तिवारी जी पे विपक्ष का, वो ये कहना है कि वो अपनी छवि उनकी कोई नहीं है, वो मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं। देखिए, हमारे सभी कैंडिडेट ने बहुत अपने क्षेत्र में काम किया। मनोज तिवारी जी ने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया। क्या काम किया सर? आप देखिए ना, वहाँ पर वो जो ब्रिज बना है वो सब आपने देखा है। तो वो सिग्नेचर ब्रिज आपके सामने उदाहरण है। वहाँ पर आपने जो कड़कड़ूमा से लेकर जो फ्लाईओवर जो हम लोग घंटों फंसते थे, उस ब्रिज को बनाने का काम मनोज तिवारी जी ने किया है। तो ऐसा नहीं है एक टुकड़े गैंग काम आके और हमारे देश को जो टुकड़े करने चाहेगा, वो कैसे हमारे देश पर राज कर सकता है? हमारी जनता कैसे उसको स्वीकार करेगी? मैम, दिल्ली में क्या महिला सुरक्षित है? बिल्कुल, देखो दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाओं को इतनी फैसिलिटी मोदी जी ने दी है और क्राइम को इतना मोदी जी और योगी जी ने मिलकर ख़त्म किया है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं इंडिपेंडेंट भी हो गई हैं। मोदी जी ने महिलाओं को इंडिपेंडेंट भी किया है। महिलाएं पढ़ाई में सब तरीके से आगे निकली हैं और महिलाएं सुरक्षित हैं। चलिए जी, आप तो भगवा रंग पहन के आए हैं, क्या दर्शा रहे हैं जनता को? पूरा भारत ही भगवा हो चुका है। अच्छा, तो मैं भी भगवा में हूँ। क्या कहना है जनता को? कांग्रेस विपक्ष को क्या कहना है? जनता का बहुत बहुत आभार जो इतना मैंडेट दिया हम लोगों को, और खासकर जो दिल्ली में हमारी सातों सीट हम जीत कर आए हैं, उसके लिए दिल्ली की जनता का बहुत आभार है। तो विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? क्या उनमें काबिलियत नहीं थी जीतने की? उनमें कोई ऐसा नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठने के लिए सक्षम है? जो विपक्ष में जो लोग थे सारे, वो सारे मिलके एक साथ, जितने भी मैं कह सकता हूँ कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, वो सारे एक साथ होकर लड़े। उसके बाद भी उनका हाल आप देख लीजिए क्या नहीं। भाजपा में भ्रष्टाचारी नहीं है? भाजपा में बिल्कुल हमारे यहाँ ऐसा कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे जो नेता हैं वो सब पर जो है क्या नाम ध्यान रखते हैं। ऐसा हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नेता नहीं मिलेगा। लेकिन विपक्ष का ये कहना है उनकी पार्टी से जो नेता भाजपा में जाके शामिल हो रहे हैं, तो क्या एक मिनट में उनके पाप धुल जाते हैं? जो वॉशिंग मशीन है। जो हमारे यहाँ जो आते हैं, जो हमारी विचारधारा के साथ शामिल होते हैं, उनको हम लोग जो हमारी विचारधारा में शामिल होते हैं, हम उनको अपने साथ लेते हैं। आपकी विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा हिंदुत्व है, और हम देश में हम पूरे भारत को हम लोग यहाँ पर हिंदुत्व और का एजेंडा है हमारा, उस पर हम चलते हैं। आपका क्या कहना है? आप काफ़ी समय से राजनीति देख रहे होंगे, क्या उम्र है सर आप? मेरा 52 वर्ष हो गया। तो उस समय और अब के समय में क्या फ़र्क नज़र आया आपको? समय तो ऐसे ही, जो पहले गुंडागर्दी होती थी मुलायम सिंह यादव की सरकार में, वो गुंडागर्दी तो ख़त्म कर दी योगी बाबा ने, और अभी भी संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री का, और मैंडेट भी दिया जनता ने। जनता का आभार व्यक्त करते हैं और उनको जनता के चरणों में निवेदन भी करते हैं कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इतना सुंदर मैंडेट दिया। हम खुश हैं, सारे कार्यकर्ता खुश हैं जी। आप सर, क्या नाम है आपका? मोहनलाल गिहारा। क्या करते हैं आप? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अनुसूचित जाति मोर्चा दिल्ली बीजेपी। अनुसूचित जाति के लिए जितना काम इस सरकार ने किया पिछले 70 वर्षों में कभी नहीं किया। कांग्रेस ने तो हमेशा दलितों के वोट को लेकर ठगने का काम किया है। बदले में क्या दिया? जिन बाबा साहब ने पूरा जीवन कांग्रेस के लिए लगा दिया, समाज के लिए लगा दिया, अंतिम समय में उनको 2.5 गज ज़मीन तक दिल्ली में नहीं दी। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाना पड़ा मुंबई। तो ये कांग्रेस का चेहरा सब लोग जानते हैं। और मोदी जी ने जिस तरह से हमारे बच्चों को, चाहे स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे बहनों के खाते में 500 रुपये डालने की बात हो, बहनों को ये जो सबसे ज़्यादा इन योजनाओं का लाभ मिलता है, तो किसको मिलता है? गरीब को मिलता है। अनुसूचित आपने बैंकों में खातों में पैसा डलवाने की अभी उठाया वो मुद्दा, ऐसा तो राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि अगर हम आते हैं, जीतते हैं, तो हम भी 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में डालेंगे हर साल।
वो तो कह रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने उज्ज्वला 14 करोड़ उज्ज्वला गैस देश के अंदर दी हैं। मोदी जी ने 4 करोड़ मकान देश के अंदर दिए हैं। मोदी जी ने आज घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया, घर घर नल पहुंचाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और कर रहे हैं, इसीलिए इस देश की जो बहनें हैं, देश के दलित है, देश का गरीब है, सब साथ में मोदी जी के खड़ा है और उसका परिणाम आपके सामने है। सरकार बनने जा रही है। तो चलिए, हमने यहाँ पे बात करी काफ़ी लोगों से। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भैया जी गज़ब। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरामैन प्रदीप के साथ।